हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे बिल्कुल सही हैं और बड़े एक्साइटेड हैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेके। बहुत एक अच्छा बेटा चीज़ है कि जब बड़े इंटेलिजेंट बड़े मेहनती बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आगे निकलते हैं तो बहुत मन को खुशी होती है। बेटा आज आप बड़े एक्साइटेड हैं आज की वीडियो के लिए। काफ़ी टाइम से आप कमेंट्स कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स के, सर सिविल सर्विसेज के लिए जो बुक्स हैं प्लीज़ हमें उनकी जल्दी से जल्दी लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। बेटा बहुत सारे आप ऐसे बच्चे हैं, आपको बुक्स के बारे में नॉलेज है, या वो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो भी जो काफ़ी टाइम से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या जो बिल्कुल बिगनर हैं। आज की जो वीडियो आप सभी के लिए है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। बेटा मैं बड़ा अच्छा एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, उन्होंने दिया है प्रतीक्षा नहीं प्रयास। बेटा वो बड़ा अच्छा मुझे कोट लगता है कि प्रतीक्षा नहीं करनी, हमें बस प्रयास शुरू कर देना है, हमें अपना जो काम है उसको शुरू कर देना है। आपने वो शुरू कर दिया है ऑलरेडी। जब आपने फर्स्ट स्टेप उठा दिया है तो आपकी तैयारी भी कंप्लीट होगी। इसके अंदर एक बड़ा पेचीदा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बुक्स हमारे लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं बड़ी आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो खुद में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसको एक्सेल करना उनके लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपके रास्ते में बाधा बनेगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बुक्स है बेटा, सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम तैयारी करते रहते हैं और उनको यही क्लियर नहीं होता कि उनको क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। वो उस दौरान इतनी बुक्स पढ़ देते हैं कि वो उन बुक्स में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आज आप बिल्कुल बिगनर हैं या काफ़ी टाइम से तैयारी कर पा रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम्स है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, इसको आपने बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक इस वीडियो को आपने समझना है कि कौन सी बुक्स हैं जो इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज स्पेशली पीसीएस 2020 की तैयारी के लिए अवेलेबल हैं। बेटा इन बुक्स के साथ आपकी पीसीएस की तो तैयारी कंप्लीट हो ही जाएगी, आपकी जो आईएएस की तैयारी है वो भी लगभग इन बुक्स के साथ क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो बुक्स हैं वो प्री और मेंस, क्योंकि हमारा टारगेट मेंस है, हमारा टारगेट पीसीएस की मेंस जो है परीक्षा उसको क्लियर करना है। इन बुक्स के साथ आपका पीसीएस तो क्लियर हो ही जाएगा और ये भी उम्मीद है कि जो मेंस है प्री के साथ आपका जो मेंस है उसके लिए भी आपको काफ़ी आपका जो सिलेबस है इन बुक्स के साथ कवर हो जाएगा। बेटा इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिलेबस आपके पास है, आपने उसको उठा लेना, इन बुक्स को बड़े ध्यान से नोट कर देना है। अगर ये कलेक्शन आपके पास बुक्स की है तो आपने अगर है तो उन्हीं बुक्स को आपने ले लेना है, नहीं है तो आपने बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं अमेजोन पे बड़े आसानी से अवेलेबल हैं। मैंने बेटा नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, कहीं से भी आप उनको परचेज कर सकते हैं, किसी भी साइट से लें, चाहे आप ओपन किसी बुक स्टोर से उनको ऑथेंटिकेटेड बुक्स को ही लें, ये देख लें कि वो बुक बिल्कुल ओरिजिनल है। दूसरी बात, जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, एक मैं स्पेशली आपको एक वीडियो ये भी दूंगा कि जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपने इन बुक्स को कैसे पढ़ना है ताकि लास्ट मोमेंट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बूस्टअप हो जाए कि आप इतने ना घबराएं कि मैं कल को भूल जाऊंगा या मुझे कुछ नहीं आएगा। बेटा आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप हर चीज़ को आसानी से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ हम बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एवरीडे साइंस, स्पेशली एज ए साइंस टीचर मुझे बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट लगता है और बहुत ही स्कोरिंग आसान ये सब्जेक्ट है। साइंस इज़ एन वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर बेटा आपको कुछ भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस साइंस के आपके आते हैं तो इसमें 15 और 10 मार्क्स लेने आपके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आपने इसकी 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की सिर्फ उनको कवर करना है। बेटा +1 +2 के अंदर बड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, आने वाली वीडियो में मैं वो भी आपको डिस्कस कर लूँगा जो आपने करने हैं। स्पेशली जो हमारा सक्सेस सिंप्लीफाइड प्लस चैनल्स है,
बेटा एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप मोर देन सफिशिएंट है। वो बहुत बड़ी अच्छी बुक्स बनी हुई हैं, 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स हैं, बड़ी ध्यान से आपने जो भी एनसीईआरटी की बुक्स को आप प्रिपेयर करेंगे बड़े ध्यान से उसको पढ़ना है। लगभग क्वेश्चंस आप जब देखेंगे बाद में तो वो उस बुक में से ही होते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये लाइन थी, सिंपल ये क्वेश्चन इस बुक में से आ गया। तो जो हमारा सक्सेस सिंप्लीफाइड प्लस चैनल्स है उसके अंदर जो साइंस की ही हम तैयारी के लिए इन वीडियोस को रेगुलर में डालते रहेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को ही सोल्व करके। बेटा तो 6 to 10th एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इसी के अंदर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस है, वो उसके लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत, एक सिंपल बुक है अरिहंत की, हमने यही बुक को पढ़ना है। सिंपल बुक है, कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है वो आपने पढ़ लेनी है। जो क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं वो आम हमारी जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन आते हैं सिविल, तो आप उनको भी आसानी से कवर कर पाएंगे। बेटा सेकंड जो पार्ट है, साइंस आपको समझ आ गई है कि 6 to 10th आपने एनसीईआरटी से कवर कर ली। इसका जो सेकंड पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके लिए आप जो बड़ी अच्छी एक बुक है शंकर आईएएस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बाय शंकर आईएएस, वो बुक आपने ले लेनी है। इन्वायरमेंट का आपका पोर्शन उसमें से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड इंडियन पॉलिटी। बड़ी अच्छी बुक है इसके लिए, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, मैग्रा हिल पब्लिकेशंस की बुक है। बहुत ही सिंपल अच्छी बुक है, इसको आपने कवर कर लेना है। जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, WTO, WHO, जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, UNO है, इसके लिए जो सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है वो हमारी कोई भी बुक नहीं है। इसके लिए वेबसाइट्स जो इनकी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं, इनकी अपनी जो वेबसाइट्स हैं, उन्हीं वेबसाइट्स पे जो कब इनकी स्थापना हुई, फर्स्ट पेज पे ही उन्होंने दिया होता है। कितने इसके इस टाइम प्रेजेंट मेंबर हैं, क्या इसका मोटिव है, क्या जो मेजर वर्क्स इस संस्था ने किए हैं, उसको आपने वेबसाइट से ही कवर कर लेना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है। हमें बड़े कम एस्पेक्ट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो भी कवर करने हैं। हमें पता ही है बेटा जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। उसके लिए सबसे जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए वो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, इस बुक को हमने कवर कर लेना है। सिंपल बुक है, बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक है, +1 और +2 की, अगर आपको कहीं से ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाती हैं तो उसको कवर कर लेना है। वैसे स्पेक्ट्रम हमारा काफ़ी पोर्शन कवर कर देगी, अगर मिल जाती हैं तो उसको कवर कर लेना है हमने, +1 और +2 की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स। और अगर हमें वो बुक्स नहीं प्रोवाइड होती या हो भी जाती हैं तो हमने +1 और +2 की जो स्पेशली तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, वो बुक्स आपने पढ़ लेनी है। तमिलनाडु बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यानी कि +1 और +2 की जो उनकी बुक्स हैं वो हमने कवर कर लेनी है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है बेटा उसके लिए हमने जैन एंड माथुर ले लेनी है, और जो PCS के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं वो हमने उस बुक में से कवर कर लेने हैं, जैन एंड माथुर में से वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट चीज़ है इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए सबसे पहले हमने +2 की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक है उसको ले लेना है। पर हमने जो शुरुआत करनी है इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले हमने यूनिक की जो संजीव वर्मा की बुक आती है, बहुत ही सिंपल बुक है इकोनॉमी। इससे सिंपल मैंने इतनी बुक्स इकोनॉमी की पढ़ी हैं, इससे सिंपल मुझे इकोनॉमी की कोई भी बुक नहीं मिली। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से हर टॉपिक को उस बुक में थोड़ी थ्योरेटिकल है, समझाया हुआ है। इसको आपने सबसे पहले पढ़ लेना, संजीव वर्मा को। अगर आपकी इकोनॉमी बैकग्राउंड है या आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपने संजीव वर्मा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, मैग्रा हिल की बुक है, इसको कर लेना है। और रमेश सिंह की जो बुक है, जिसकी इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं भी है, ये मेन बुक है PCS की तैयारी के लिए, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो सर्वे है,
कम से कम 2 साल के आपने वो जरूर रीड कर लेने हैं। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि रमेश सिंह की बुक और इकोनॉमिक सर्वे। ज्योग्राफी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बेटा बुक है। अगर आपकी ज्योग्राफी क्लियर नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है? 6 to +2 सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी +1 की बुक है एनसीईआरटी की, वो पढ़ लेनी है। इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट ये भी +1 की बुक है एनसीईआरटी की, ये पढ़ लेनी है। ह्यूमन ज्योग्राफी +2 की बुक पढ़ लेनी है। इंडिया एंड पीपल +2 की एनसीईआरटी की ये बुक्स आपने पहले कवर कर लेनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी.सी. लियोंग, जो ये बुक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। इससे आपको बेसिक एस्पेक्ट्स ज्योग्राफी के सारे पता लग जाएंगे। इसके साथ ही आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन इस बुक को रीड कर लेना है। इनके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ऑक्सफोर्ड एटलस, ये आपने रोज अपने पास रखना ही है और बिल्कुल नया इसका जितनी बुक्स हैं बिल्कुल नया आपने रिफ्रेश एडिशन उनका लेना है। अगर पुराना है तो वो भी आपके काम आ जाएगा। और उसके साथ आपने एटलस को डेली 1 या 2 पेजेस को आपने रिवाइज करना है। उसके बाद हमारा जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसको मैं बाद में बता रहा हूँ। पहले जो पंजाब की ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इसके लिए साडा पंजाब जो बुक है मनीष जिंदल जी की बड़ी अच्छी बुक है, वो आपने कवर कर लेनी है। सबसे पहले साडा पंजाब बुक का रिवाइज्ड एडिशन आपने ले लेना है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वो आपने यूज़ नहीं करना, आपने इसका रिवाइज्ड जो एडिशन है वो जरूर खरीद लेना। उसके अंदर काफ़ी कुछ रिवाइज है इस बुक के अंदर। इसके साथ जो लोकल आपको बुक्स अवेलेबल हैं ज्ञानम और टिटबिट, इनका भी जो स्पेशली पंजाब का एडिशन है 1 लाइनर उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी आपने रीड कर लेना। आप 2-3 घंटों में आसानी से इन दोनों बुक्स को कवर कर लेंगे, ज्ञानम और टिटबिट को। साडा पंजाब के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ ही एक और हमारा जो पॉइंट था, जो हमारी पिछली सारी तैयारी थी उसके अंदर इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की मैकग्रा हिल की बुक है, ये भी आपने परचेज कर लेनी है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, सिर्फ वो आपने इसके अंदर से पढ़ने हैं। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका CSET, उसके लिए आपने पिछली वीडियो में सारा मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था। बड़ी ही अच्छी बुक है RC अग्रवाल, कई बच्चों को वो बल्कि बुक लगती है कि काफ़ी बड़ी है। उसके लिए अगर आपको बल्कि लग रही है, आपकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या मैथ आपको अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मनोहर पांडे की अरिहंत की एक बड़ी सिंपल बुक आती है, आप बेसिक्स उससे शुरू कर सकते हैं। पर RC अग्रवाल जो बुक है वो मस्ट RS अग्रवाल जो बुक है। इसके साथ ही जो RS अग्रवाल की बुक आपने कर लिया मैथ्स के लिए। इसके साथ ही जो इंग्लिश का आपका पोर्शन है, यानी कि इंग्लिश की कंप्रीहेंशन भी है, इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स भी है, इंग्लिश के अंदर इसी तरह पंजाबी के अंदर भी कंप्रीहेंशन भी है और विपरीतार्थक शब्द भी है, मुहावरे, अखान और जो टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे आपको पूछ लिया कि पिठांकन को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, इस तरह के टेक्निकल जो वोकैबुलरी है वो भी आ जाती है। उसके लिए आपकी इंग्लिश के लिए SC गुप्ता की, अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी JPH की जर्नल इंग्लिश है, वो बुक भी बड़ी अच्छी है, आप उसको भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक बुक को आपने इंग्लिश के लिए कवर कर लेना है, ये बहुत है। उसके बाद पंजाबी की आपकी अजोकी पंजाबी व्याकरण, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9th और 10th की मैट्रिक के लिए एक ही बुक आती है ग्रामर की, वो आपने कर लेनी है। इसके साथ ही क्योंकि काफ़ी पोर्शन पंजाबी का आना है उसके अंदर, आपने नरिंदर सिंह दुग्गल जी की जो बुक है और जसवीर कौर जी की व्याकरण ते लिखत रचना, इस बुक को आपने करना है। ये इंपॉर्टेंट बुक है नरिंदर सिंह दुग्गल जी की। बेटा लास्ट में फिर मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूँ कि बहुत सारी बुक्स की बजाय जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उन बुक्स को ही आपने, जैसे मैंने इकोनॉमी की आपको रमेश सिंह बता दी, आपको जो साइंस है उसकी 6 to 10th NCERT की बुक बता दी,
उसके बाद मैंने आपको इन्वायरमेंटल स्टडी की शंकर आईएएस बुक एकेडमी की बुक बता दी। पॉलिटिकल थ्योरी की मैंने आपको लक्ष्मीकांत जी की बुक बता दी। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको तमिलनाडु बोर्ड की और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम ये बुक्स बता दी। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक होगी बेटा। ज्योग्राफी के लिए आपको लगेगा थोड़ी बुक्स ज़्यादा हैं, पर आप एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे तो आपका काफ़ी पोर्शन एनसीईआरटी और एटलस से भी कवर हो जाएगा, जो एनसीईआरटी की स्पेसिफिक मैंने बुक्स बताई थी। और इसके साथ ही पंजाब के लिए साडा पंजाब आपकी कवर हो जाएगी, और ग्रामर के लिए नरेंद्र सिंह दुग्गल जी की बुक हो जाएगी पंजाबी ग्रामर के लिए। इंग्लिश के लिए आपकी अरिहंत की ग्रामर हो जाएगी। मैथ्स के लिए मनोहर पांडे की बुक हो जाएगी। अगर आप अपना जो लेवल है और इंक्रीज करना चाहते हैं, आरएस अग्रवाल की बुक हो जाएगी। ये बुक्स मस्ट हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब पीसीएस 2020 के लिए बहुत सारे बच्चे योजना, कुरुक्षेत्र, दी हिंदू, बहुत सारे पेपर्स, बहुत कुछ अवेलेबल है। इनके अंदर से सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका दी ट्रिब्यून, जो चंडीगढ़ से पब्लिश होता है, दी ट्रिब्यून। या और भी आप पंजाब के किसी हिस्से से हैं या हरियाणा से हैं या ऑल किसी भी स्टेट से हैं, तो दी ट्रिब्यून आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बड़ा ऑथेंटिकेटेड पेपर है। उसी का पंजाबी पेपर, जो दी ट्रिब्यून का ही जो पंजाबी आता है पेपर, वो वाला पंजाबी ट्रिब्यून, दोनों जो पेपर्स हैं मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके अंदर से काफ़ी आपका जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का भी कवर हो जाएगा, बहुत सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये पेपर पे आपने पूरे दिन का काफ़ी टाइम, यानी कि अगर आप बुक्स के ऊपर 5 घंटे लगा रहे हैं, 4 घंटे बुक्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो कम से कम 1-2 घंटे आपने पेपर के ऊपर जरूर लगाने हैं। और एक मैं वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूज़पेपर आपकी तैयारी का। तो न्यूज़पेपर को आपने कैसे रीड करना है, ये पार्ट भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। और भी आपकी बेटा कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई भी आपकी कोई डाउट्स हैं, आपने कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर देना है। आने वाले टाइम में मैं अपना जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा जैसे जैसे आप अपनी तैयारी के पास होते जाएंगे, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। थैंक्स बेटा।